हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 11th मैथ्स का सेकंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन, जिसमें पर्टिकुलरली रिलेशंस को ही आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द रिलेशन फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, डोमेन, रेंज, को डोमेन क्या होता है। और आई गारंटी कि ये टॉपिक इतना आसान लगेगा, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि इट एनकरेजेस मी अलॉट। इससे पहले हमें पता हो कि व्हाट इज़ द रिलेशन फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट, हमें यह जानना जरूरी है कि व्हाट इज़ एन ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या है? अगर मैं दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में एक ब्रैकेट में इंक्लोज कर देती हूँ, सो इट विल मेक एन ऑर्डर्ड पेयर। जैसे कि यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। ऑर्डर पेयर में ए और बी हमारे दो एलिमेंट्स हैं जिसको मैंने एक ब्रैकेट में एनक्लोज किया है, वो भी एक स्पेसिफिक ऑर्डर में। सो ए विल बी द फर्स्ट एलिमेंट एंड बी इज द सेकेंड एलिमेंट। अगर मैंने इसको एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज किया है तो आई कैन नॉट से दिस इक्वल टू बी ए। इसको हम इस तरीके से नहीं लिख सकते अनलेस ए इक्वल्स टू बी। अगर हमारा a इक्वल्स टू बी है, ओनली देन दिस विल बी इक्वल टू दिस, अदरवाइज इट विल नॉट बी इक्वल टू दिस। अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ a b, इसको मैं यहाँ पर ये पैरेंथेसिस मेरे ब्रैकेट से मैंने इसको इंक्लोज किया है। सो दिस विल फॉर्म अ सेट जहाँ पर a और b क्या है, दो एलिमेंट्स हैं उस सेट के, एंड दिस इज नॉट द ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर को हम हमेशा इस तरीके से लिखते हैं। इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर क्या है? अगर मैं लिखती हूँ ए बी मेरा एक ऑर्डर पेयर है और सी एंड डी मेरा दूसरा ऑर्डर पेयर है, मैं कब कह सकती हूँ कि दीज पेयर्स आर इक्वल? ओनली व्हेन ए इक्वल टू सी, जब हमारा a c के इक्वल होगा, एंड b विल बी इक्वल टू d, b हमारा d के इक्वल होगा। जब हमारी ये दो कंडीशंस फॉलो करेंगी, ओनली देन आवर ऑर्डर्ड पेयर विल बी इक्वल। चलिए अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर देन टू सेट्स क्या होता है। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं यहाँ पर सिर्फ दो ही सेट लेकर चलती हूँ, सेट ए एंड सेट बी। और अगर मैं डायग्रामेटिकली यहाँ पर उसको रिप्रेजेंट करती हूँ, और सेट ए के मेरे पास तीन एलिमेंट है 1 2 एंड 3, और सेट बी के आई हैव ओनली टू एलिमेंट्स एक्स एंड वाई। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट इज कि जब मैं हर एक एलिमेंट सेट ए का उसको क्रॉस करती हूँ विद ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी कि 1 को मैंने x से रिलेट किया, 1 को मैंने y से किया, देन 2 को x से किया, 2 को y से किया, 3 को x से किया, देन 3 को y से किया। तो जो मेरा सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर होगा दैट विल बी द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो यानी कि इसे हम लिख सकते हैं a क्रॉस b दैट विल बी इक्वल टू 1x 1y 2x 2y 3x देन 3y। और इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि हर एक पहला जो एलिमेंट आएगा इस ऑर्डर पेयर का दैट विल बी फ्रॉम द फर्स्ट सेट, यानी कि सेट ए से होना चाहिए, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर में हम लोगों ने इसको अरेंज किया है। अगर मैं इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहती हूँ तो ए क्रॉस बी, इसको हम लिख सकते हैं इक्वल्स टू एक्स वाई, या हम इसको स्मॉल ए स्मॉल बी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक ऑर्डर पेयर मैंने लिया वेयर A विल बिलोंग टू A एंड B विल बिलोंग टू B। सो दिस इज इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अगर मैं तीन सेट लेकर चलती हूँ, यानी कि A क्रॉस B क्रॉस C, A क्रॉस B क्रॉस C, तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? तो हमारे पास जो ऑर्डर पेयर आएंगे उसमें तीन एलिमेंट्स होंगे, यानी कि स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c, where a will belong to a, b will belong to b and c will belong to c।
तो ये होगा हमारा ऑर्डर पेयर, और हमेशा जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो फर्स्ट सेट से होगा, सेकंड एलिमेंट हमारा सेकंड सेट से होगा, और थर्ड एलिमेंट हमारा थर्ड सेट से होगा। यानी कि हम लोग उसकी सीरीज को चेंज नहीं कर सकते। ए बी सी लिखेंगे, इसको ए सी बी नहीं लिख सकते, बिकॉज दिस इज द ऑर्डर पेयर और इट हैज़ टू बी इन दैट पर्टिकुलर सीक्वेंस। अगर मैं इस ऑर्डर पेयर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ तो इसको हम लोग एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से, मान लिया मैंने ये, अगर मेरा ये 2 एलिमेंट्स का ऑर्डर पेयर है सपोज, तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट से मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। ए बी हमारा है, ए हमारा एक्स एक्सिस की तरफ पॉइंट करेगा और बी हमारा वाई एक्सिस की तरफ पॉइंट करेगा। सो दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट एन ऑर्डर पेयर एंड दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर देन 2 सेट। थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं इसके बारे में। तो पहला क्वेश्चन है आपको कि सेट A इक्वल्स टू 1 2 3 और सेट B हमें दिया हुआ है 4 5 6। हमें कैलकुलेट करना है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ A यूनियन B एंड A इंटरसेक्शन B। तो सबसे पहले हम A यूनियन B फाइंड करते हैं। तो व्हाट विल बी A यूनियन B? That will be the set of 1 2 3 4 5 6. So this will be the A union B. अब A इंटरसेक्शन B क्या है? इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन है? नहीं। तो नो एलिमेंट इज कॉमन, तो उसको हम नल सेट या फाइल या हम इसको एम्प्टी सेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब कोई भी सेट अगर हम उसको किसी एम्प्टी सेट से क्रॉस करते हैं तो उसका रिजल्ट हमेशा हमारा एम्प्टी सेट या नल सेट ही आता है। तो इसका आंसर हमारा होगा एम्प्टी सेट। अगले क्वेश्चन में हम लोग को एक सेट दिया हुआ है, सेट A इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। आर दिया हुआ ये दूसरा सेट है विच इज द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर, जिसमें हमारे ऑर्डर पेयर एक्स वाई हैं। एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई ऑल्सो बिलोंग्स टू ए। यानी कि ये जो हमारे ऑर्डर पेयर दिया हुआ है ये सेट है हमारा A क्रॉस A का, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A विद A इटसेल्फ। तो हम लोग को यहाँ फाइंड करना है द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर विच विल सेटिस्फाई द कंडीशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, और दूसरे केस में हमें गिवन है x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 8। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले सबसे आसान तरीका है कि हम लोग ये 2 सेट्स को यहाँ पर बना लेते हैं A। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 सारे एलिमेंट्स लिखे, 1 2 3 4 5 सारे एलिमेंट्स लिखे। अब हमारा A जो है A से ही क्रॉस कर रहे हैं, तो 1 को 1 से, 1 को 2 से, 3 से, 4 से, 5 से। तो इस तरीके से हम हर एलिमेंट को क्रॉस करेंगे विद ईच एलिमेंट ऑफ अनदर सेट A। ठीक है, तो या तो मैं सबसे पहले ये काम करती हूँ कि सारे के सारे ऑर्डर पेयर को मैं लिख लेती हूँ, लेकिन वो हमारे जो ऑर्डर पेयर आएंगे वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, 25 ऑर्डर पेयर बनेंगे, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A 5, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B 5। तो जो ऑर्डर पेयर होते हैं वो हमारे होते हैं सेट A के जितने भी हमारे कार्डिनल नंबर है मल्टीप्लाई बाय सेट B का जो कार्डिनल नंबर है, वो भी हम प्रॉपर्टीज में डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर मैं 25 ऑर्डर पेयर यहाँ पे बनाती हूँ दैट विल बी टू लेंदी। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, यानी कि 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 3 1 प्लस, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 4, तो 1 4। ठीक है, उसके बाद 2 के साथ 2 प्लस 3 2 3, तो हमारा 3 2, फिर हमारा 4 1, फिर हमारा 5 के साथ कुछ भी नहीं होगा। तो दिस विल बी द सेट ऑफ द ऑर्डर पेयर जो कि हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। नेक्स्ट है हमारा x प्लस वाई दैट शुड बी ग्रेटर देन 8। तो हम लोग यहाँ पर 1 के साथ तो कोई भी हम प्लस करेंगे तो ग्रेटर देन 8 नहीं होने वाला, 2 के साथ करेंगे तो भी कुछ भी ग्रेटर देन 8 नहीं होने वाला, 3 के साथ करेंगे तो 3 प्लस 5 मैक्सिमम 8 होता है, बट वी नीड टू हैव ग्रेटर देन 8। तो हम 4 के साथ देखते हैं, 4 प्लस 4 8, लेकिन 4 प्लस 5 9। तो 4 और 5 पहला ऑर्डर पेयर आया। फिर 5 के साथ देखते हैं, 5 प्लस 3 8, 5 प्लस 4 5 प्लस 5, तो 5 4 एंड 5 5। तो ये हमारा जो सेट ऑफ ऑर्डर पेयर हुआ ये है हमारा
x प्लस वाई ग्रेटर देन 8, ये है हमारे x प्लस वाई दैट इक्वल्स टू 5। यहाँ पर ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड। हम लोगों ने देखा कि हमारे जो ऑर्डर पेयर होते हैं वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में होते हैं, यानी कि अगर मैं एक ऑर्डर पेयर a, b लेकर चलती हूँ दैट विल नॉट बी इक्वल टू b, a, क्योंकि हम लोगों ने उसको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज किया है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि a क्रॉस b विल नॉट बी इक्वल टू b क्रॉस a अनलेस a इक्वल टू b, क्योंकि अगर हमारे a क्रॉस b के ऑर्डर पेयर a और b की फॉर्म में हैं तो b क्रॉस a के ऑर्डर पेयर हमारे b a की फॉर्म में होंगे, जो कि इक्वल नहीं हो सकते अनलेस a इक्वल टू b। सेकेंड है इफ a एंड b आर द फाइनाइट सेट्स। मान लिया हम लोगों ने a को लिया इक्वल टू 1 2 और b को लिया मान लिया 3 4, या मैं इसको एक और एलिमेंट यहाँ पर ऐड कर देती हूँ 3 4 5। तो यहाँ पर इसने दिया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b, यानी कि अगर मैं a क्रॉस b करती हूँ यहाँ पर a क्रॉस b, तो इसके ऑर्डर पेयर अगर हम लोग बनाते हैं, चलिए बना के ही देख लेते हैं। 1 3 1 4 1 5 2 3 2 4 2 5, तो ये हमारा जो सेट बनता है इन ऑर्डर पेयर का दैट विल बी a क्रॉस b। अब इसने बोला है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b, कितने हैं हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b। a में है हमारे 2 एलिमेंट, b में है 3 एलिमेंट्स, यानी कि 2 इंटू 3 6 होने चाहिए। और यहाँ पर हम लोग इसको काउंट कर सकते हैं कि a क्रॉस b में हमारे पास कितने एलिमेंट आए 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 ऑर्डर पेयर्स, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द सेट a क्रॉस b। नेक्स्ट इज इफ a क्रॉस b इक्वल्स टू 5, तो इसका मतलब है या तो हमारा a नल सेट है या b नल सेट है, या a और b दोनों ही हमारे एम्प्टी या नल सेट है। जैसा हम लोगों ने अभी लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि वन ऑफ द सेट हमारा b इंटरसेक्शन c जो हम लोगों ने किया था, अगर वो एम्प्टी सेट था और एम्प्टी सेट को मैं किसी और फाइनाइट सेट से क्रॉस करवाती हूँ तो दैट विल बी द नल सेट ओनली, तो इसका रिजल्ट हमारा हमेशा नल सेट ही आएगा। नेक्स्ट इज द रिलेशन फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट, तो उसको समझने के लिए भी हम लोग यहाँ पर 2 सेट को लेकर चलते हैं, सेट A और सेट B। सपोज सेट A के एलिमेंट है 1 2 3, सेट B के एलिमेंट है 4 5 6। तो अगर हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो उस केस में हम लोगों ने किया था कि सेट A के सारे एलिमेंट को सेट B के साथ हम लोगों ने क्रॉस किया था, इसको भी इसके साथ और देन 3 को भी इसके साथ, यानी कि हर एक एलिमेंट हमारा इससे हम लोगों ने सारे के सारे एलिमेंट्स को क्रॉस कर दिया। लेकिन अगर मैं जो अब हमारे पास ऑर्डर पेयर बने, यानी कि जो ऑर्डर पेयर बने a क्रॉस a के a b, ये हमारा सेट ऑफ ऑर्डर पेयर बना वेयर a बिलोंग्स टू a एंड b बिलोंग्स टू b, ये हम लोगों ने अभी पढ़ा। लेकिन अगर इन सेट ऑफ ऑर्डर पेयर में से मैं कुछ ऐसे ऑर्डर पेयर निकाल लेती हूँ जो कि आपस में, जिसके एलिमेंट्स आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं विद सम प्रॉपर्टी, यानी मैं कह सकती हूँ a इज रिलेटेड टू b विद सम प्रॉपर्टी, तो हमारा ये क्या है आपस में रिलेशन में है। सपोज मैं यहाँ लिख देती हूँ a इज लेस देन b, तो लेस देन क्या है हमारा एक प्रॉपर्टी है, तो इसके सारे के सारे ऑर्डर पेयर को हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो सेट ऑफ दीज ऑर्डर पेयर वेयर a इज लेस देन b, तो a लेस देन b क्या है हमारा, हर एक केस में a लेस देन b होगा 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6, तो यहाँ पर तो हमारे सारे के सारे आ जाएंगे 1 4 1 5 1 6 then 2 4 2 4 2 5 2 6 then 3 4 3 5 and 3 6, तो यहाँ पे ये सारे के सारे जितने भी ऑर्डर पेयर हैं ये एक रिलेशन में है इज लेस देन।
यहाँ पर सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर लिखती हूँ जिसमें आपस में ए और बी रिलेशन में है। ए इज रिलेटेड टू बी, अगेन ए इज रिलेटेड टू बी, जहाँ पर मैं जो रिलेशन बनाती हूँ इज फैक्टर ऑफ, यानी कि ए इज फैक्टर ऑफ बी, तो वो सारे के सारे एलिमेंट्स क्या आएंगे, 1 फैक्टर ऑफ 4, यस 1 इज फैक्टर ऑफ 4, 1 तो सबका फैक्टर होता है तो 1 5 1 6, यस, देन 2 इज फैक्टर ऑफ 4, यस 2 इज फैक्टर ऑफ 4, 2 फैक्टर है 5 का, नो, 2 फैक्टर है 6 का, यस 2 6, 3 फैक्टर है 4 का, नो, 3 फैक्टर है 5 का, नो, 3 फैक्टर है 6 का, यस 3 6। तो ये सारे के सारे जो हमारे एलिमेंट्स आए, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आए, तो दीज आर रिलेटेड टू ईच अदर विद अ रिलेशन इज फैक्टर ऑफ। तो यानी कि आप लोगों को समझ आ गई कि जो भी हम लोगों ने यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया तो उसका जो हमारे एक सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर आया, तो उसमें से कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स ऐसे होंगे जो आपस में जिसके एलिमेंट्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं विद सम प्रॉपर्टी, विद सम रिलेशन, सो दैट विल मेक अ रिलेशन। अब हमें यह तो समझ आया कि व्हाट इज द रिलेशन फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट, यानी कि हम लोगों ने देखा कि अगर एक ऑर्डर्ड पेयर है ए और बी एंड दे आर रिलेटेड टू ईच अदर विद सम प्रॉपर्टी, तो इसका मतलब वो आपस में रिलेशन में है। लेकिन कैसे पता लगाएंगे व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा दोबारा रिवाइज करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था अगर मेरे पास एक सेट ए है और एक सेट बी है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए मान लिया p है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी मान लिया हमारे पास q है। तो इसमें हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ सबसेट कितने बन सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे हमारे 2 रेज़्ड पर p, और यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ सबसेट कितने बन जाएंगे 2 रेज़्ड पर q। ये हम लोगों ने पहले पढ़ा है। अगर मैं यहाँ पर अब क्रॉस करती हूँ a क्रॉस b और मुझे इसके नंबर ऑफ यहाँ पर एलिमेंट्स निकालने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b, दैट विल बी गिवन बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन b, यानी कि pq। मुझे यहाँ पर पता लगाना है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो हमें ये पता है कि रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो जो हमारे इसके सबसेट्स बनेंगे तो ये उसका ही एक सबसेट होगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे, दैट विल बी इक्वल टू द सबसेट्स ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सबसेट इसके कितने बन सकते हैं, दैट विल बी गिवन बाय 2 रेज़्ड पर pq, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ सबसेट्स दैट इज गिवन बाय 2 रेज़्ड पर the cardinal number of that particular set. तो 2 raised पर pq that will be the maximum number of relation from A to set B. Now we will find what is domain, what is range and what is codomain. तो again मैं यहाँ पर 2 सेट लेकर चलती हूँ, सेट A और सेट B। सपोज सेट A के एलिमेंट्स हैं A B C D, इसके एलिमेंट है हमारे P Q R S। तो हमारा सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसको हम लोग बोलते हैं डोमेन, दिस इज गिवन बाय डोमेन। अब ये सेट ए के एलिमेंट कुछ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी से रिलेटेड हैं विद सम प्रॉपर्टी। तो सपोज हमारा ए पी से रिलेटेड है, बी हमारा आर से रिलेटेड है और डी हमारा एस से रिलेटेड है। तो हमारा जो डोमेन है उसको तो हम लोगों ने लिया ए बी सी डी, दिस इज द डोमेन। रेंज हो गई हमारी वो सारे एलिमेंट जो हमारे डोमेन से रिलेटेड हैं, यानी कि रेंज हमारे हुआ पी आर और एस, सो दिस इज द रेंज। एंड कोडोमेन हुआ कि सारे के सारे एलिमेंट ऑफ सेट बी जो कि अवेलेबल हैं फॉर द रिलेशन विद सेट ए, तो ये सारे एलिमेंट हमारे दैट विल बी द कोडोमेन। तो कोडोमेन दैट विल बी पी क्यू आर एस, ये हमारा हुआ कोडोमेन। सेट ए के सारे एलिमेंट्स डोमेन,
किससे रिलेटेड है, वो रेंज और वो सारा का सारा सेट B, दैट विल बी द कोडोमेन। चलिए एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं जहां हमें एक सेट गिवन है, सेट A इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 और दूसरा सेट हमें दिया हुआ है R इक्वल्स टू A B, यानी कि ऑर्डर पेयर की फॉर्म में है, वेयर A बिलोंग्स टू A, B बिलोंग्स टू A एंड A इज रिलेटेड टू B बाय द प्रॉपर्टी A डिवाइड्स B। तो हम लोग को यहाँ फाइंड करना है, फाइंड द लिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ R। तो सारे के सारे एलिमेंट्स R के फाइंड करने के लिए मैं यहाँ पर अगेन सेट A और A लेकर चलती हूँ, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, क्योंकि इससे हमें समझना बहुत आसान हो जाता है। तो यानी कि मुझे सारे एलिमेंट्स लिखने हैं यहाँ पर इन रोस्टर फॉर्म, तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे A डिवाइड्स B, तो 1 1 को भी डिवाइड करेगा, 2 को भी डिवाइड करेगा, 3 को भी करेगा, 4 को भी करेगा, 5 को भी करेगा। तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 ये हम लोगों ने लिखा। 2 1 को करेगा, नो। 2 2 को करेगा, यस। 2 2 2 3 को करेगा, नो। 2 4 को करेगा, यस। 2 5 को, नो। 3 1 को, नो। 3 2 को, नो। 3 3 को, यस। 3 5 को, 3 4 को, नो। 4 1 को, 4 2 को, 4 3 को, नो। देन 4 4 को करेगा, उसके बाद फिर 5 5 को करेगा। तो ये जो हमारे पास ऑर्डर पेयर का एक सेट बना, दैट इज द सेट ऑफ दिस R। तो ये हम लोगों ने हम इसको रोस्टर फॉर्म में आसानी से लिख सकते हैं। अब इसने बोला है डोमेन ऑफ R, तो डोमेन के लिए क्या है, डोमेन के लिए तो हमारा पूरा सेट अवेलेबल है, तो हमारा डोमेन के लिए दैट विल बी 1 2 3 4 5, ये हमारा डोमेन हुआ। अब रेंज ऑफ R, रेंज में हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि रेंज में सेकेंड एलिमेंट्स हमारे कौन कौन से यहाँ पर आ चुके हैं, इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो 1 के साथ तो ऑलरेडी हमारे पास 5 एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो चुके हैं, तो उसके बाद तो हमें कुछ जानने की जरूरत नहीं, सारा सेट हमारा इन्वॉल्व हो चुका है। तो रेंज भी हमारा आ जाएगा 1 2 3 4 5। और कोडोमेन तो हमेशा ऑलवेज क्या होता है, हमारा सेट B यानी कि दूसरा सेट होता है, तो कोडोमेन भी इस केस में हमारा 1 2 3 4 5 ही रहेगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट क्लास 11th रिलेशंस। तो आई होप आप लोग को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्लास 12th रिलेशंस को डिस्कस करेंगे, और इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अगेन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला है, तो प्लीज़ ट्राई टू सॉल्व देम, और अगर फिर कोई डिफिकल्टी आती है यू कैन गेट बैक टू मी। बाय।